सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम यूपी की काउंसलिंग प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको नीट काउंसलिंग में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देखो। और साथ में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी की चॉइस फिलिंग लिस्ट के बारे में। आपको क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया देखने हैं और कैसे अपनी चॉइस फिलिंग लिस्ट बनानी है। तो वीडियो ज़रूर देखना, पूरी देखना। और जो भी क्वेरीज हो यू कैन कमेंट डाउन बिलो और DM मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी चॉइस फिलिंग लिस्ट होती है, ऐसा नहीं है कि वो कोई बनाता है या कुछ भी, नो, वो सिस्टम जनरेटेड है। तो आप जैसे उसको फिल करेंगे, आप अपनी क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया के हिसाब से आप फिल करेंगे, आपको उसी क्राइटेरिया के हिसाब से कॉलेजेस अलॉट होंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि चॉइस लिस्ट, जो फिलिंग लिस्ट है वो आप चॉइस फिलिंग खुद से अकॉर्डिंग टू यू, आपकी जो प्रायोरिटी है, ठीक है, आपकी रैंक के हिसाब से, डिमांड ऑफ द कॉलेज क्या है, वो कितना डिमांड में कॉलेज रहता है उसके हिसाब से, सीट्स कितनी है। कुछ कॉलेजेस में जैसे 250 सीट्स हैं, कुछ में 150 सीट्स हैं। तो उस हिसाब से आपको कितना सीट्स है कॉलेजेस में, उस कॉलेज की डिमांड कितनी ज़्यादा है, उस बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा। और किस क्राइटेरिया में आपने अपना कॉलेज पढ़ा है उस हिसाब से। तो सबसे पहले जो आप, कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो अपना कॉलेज, सबसे पहले उस कॉलेज की रैंकिंग देखो, ठीक है, कि कैसा उसकी रैंकिंग। ऑब्वियसली आप टॉप 10 कॉलेजेस तो भरोगे ही स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी टॉप 10 या 20 के 10 के बाद आपको थोड़ा ध्यान देना होता है कि आपको क्या उसकी रैंकिंग है। आपको टॉप 5 या 6 में भी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो उसकी रैंकिंग के हिसाब से, ओके। सेंट्रल है, स्टेट का है, जो एम्स के कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। जो स्टेट कॉलेजेस होते हैं और एम्स में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, उसकी रैंक थोड़ा कंपेयर कर लो फिर भरो, ठीक है। फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ़ीस स्ट्रक्चर मैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बोल रही हूँ, और रैंकिंग वैसे प्राइवेट कॉलेजेस में भी इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूजन ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए होता है, लेकिन रैंकिंग आप प्राइवेट में भी ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। फ़ीस स्ट्रक्चर प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक बार देख लेना। थोड़ा सा वेरिएशन होता है, 1-2 लाख का डिफरेंस होता है कुछ कुछ कॉलेजेस में, तो वो एक बार देख लेना। आपका बजट थोड़ा वेरी कर सकता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होता है, PG के रिजर्वेशंस हैं किन से कॉलेजेस में, ऐसा तो नहीं है कोई इंटरनल कोटा तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो नहीं हैं उस कॉलेजेस में, ठीक है। PG की सीट्स कितनी है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है प्राइवेट के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए तो मतलब है ही। प्राइवेट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि PG की सीट्स हैं उस कॉलेज में या नहीं, PG स्टार्ट हुई है या नहीं, इतना नया कॉलेज है। ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी होगी एक बार चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाने से पहले, ठीक है। हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो कितना है, ये आपके प्राइवेट में इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज गवर्नमेंट में तो हम बाय डिफ़ॉल्ट सोचते हैं कि ठीक होगा, और गवर्नमेंट ही है वो, तो हम इतना पेशेंट फ्लो पे नहीं भी जाते हैं बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन जब आप प्राइवेट के लिए देखते हैं तो आपको पेशेंट फ्लो थोड़ा कंसिडर करना होता है बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस तभी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं इफ़ दे हैव अ वेरी गुड पेशेंट फ्लो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिल्ड कैसा है, वो ये थोड़ा मैं लेस प्रायोरिटी वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो आप पता ना भी देखो तो चलेगा, बट हॉस्पिटल का पेशेंट फ्लो ज़रूर देख लेना। कॉलेजेस की वीडियोज़ फ्री है, प्लीज़ एक बार देख लेना कौन कौन से कॉलेजेस हैं यूपी में जो आप फिल करने वाले हो प्राइवेट, और कौन से आपके प्रायोरिटी के हिसाब से बेटर है, ठीक है। लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही है कॉलेजेस की, आप उस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो या नहीं, आपको ये कॉलेज मिल भी सकता है या नहीं, ये ज़रूर कंसिडर कर लेना अपने स्कोर के हिसाब से, ठीक है। कोई बॉन्ड वगैरह तो नहीं है, ये ऑल इंडिया की काउंसलिंग के लिए मोस्टली इम्पॉर्टेंट रहता है। और जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है वो आप टॉप टू बॉटम फिल करोगे। जो टॉप प्रायोरिटी का कॉलेज है वो सबसे ऊपर रखोगे और फिर उसके हिसाब से चलोगे। बाकी मैंने उत्तर प्रदेश की जो काउंसलिंग के लिए आप सबसे टॉप पे रहता है, सबसे पहले BHU, ठीक है। उसके बाद AMU अलीगढ़, एम्स गोरखपुर, एम्स रायबरेली, फिर KGMU बच्चों की प्रायोरिटी में रहता है। और ये सारा जो है GSVN कानपुर, ठीक है,
LLRM प्रयागराज, ओके, LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, ओके, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कसना ग्रेटर नोएडा। ये आपके टॉप 10 कॉलेजेस हैं। बाकी आप पूरी लिस्ट देखो, ठीक है। रैंक अपनी जो आपकी गई थी, कौन सी रैंक पे कॉलेज मिला था, वो एक बार कंसिडर करना इम्पोर्टेंट है। और उत्तराखंड में जो हल्द्वानी का कॉलेज है वो, ठीक है। उसके बाद आपका जो श्रीनगर का कॉलेज है वो, और उसके बाद जो देहरादून में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है दैट, हल्द्वानी का काफ़ी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा उत्तराखंड में। उसके बाद ये सारी जो लिस्ट है इसको एक बार कंसिडर करना, उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग करना। कोई भी प्रॉब्लम आए प्राइवेट की काउंसलिंग में, यूपी की काउंसलिंग के लिए, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। और मैसेज, और वी हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो जिसमें मैंने बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे काउंसलिंग प्रोसेस को करने के लिए, तो एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। ये जो लिस्ट है इसको ही कंसिडर करके चॉइस फिलिंग करना। काफ़ी अच्छी लिस्ट है, और साथ में ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको कंसिडर करना। थैंक यू सो मच।